morning to all of you. Today I am here with the second part of the chapter, that is chapter shapes and angles. Today I am making a separate video of it because the topic which I am going to take today is a little bit new for you. In the last class we learned what are the angles. हमने ये देखा कि जब when we draw two lines or we can say two sides of a shape, so the thing जो दो lines को या दो sides को join करती है, that is known as angle. If in simple language we can just say that angle joins two sides, angle joins two lines. Okay, today we are going to learn how to draw the angles, how to draw different type of angles. Okay, so for this purpose we need a protractor, and which is known as D also. दो नाम है इसके, one is protractor and other is D, and of course you need a scale also. So with these two tools you can easily make angle in few steps. So let's start how to draw angles. Step number 1 is to draw a straight line. You can use a scale to draw it, or you can directly use the protractor also. इसके लिए आप क्या करेंगे, जस्ट पुट द प्रोटेक्टर ऑन योर नोटबुक, लाइक आई एम पुटिंग द प्रोटेक्टर ऑन माई बोर्ड. आप ये जो नीचे है, यू जस्ट हैव टू ड्रॉ लाइन वेरी केयरफुली. लाइन शुड बी स्ट्रेट. उसके बाद आपके डी में सेंटर में एक सेमी सर्कल बना होगा जिसके साथ बीच में एक लाइन भी होगी. आप उस लाइन के जस्ट नीचे एक डॉट लगा देंगे, अ वेरी माइन्यूट डॉट. ठीक है, एक छोटा सा डॉट आप वहाँ पे लगा दीजिए. उसके बाद जितना भी डिग्री का, जितना भी एंगल आपको बनाना है, इसमें आप देखिए बहुत सारे नंबर्स दिए गए हैं. फर्स्ट स्टडी और डी, स्टडी और प्रोटेक्टर फर्स्ट. देखिए आप यहाँ पे सारे नंबर्स हैं. दिस इज़ 90 डिग्री. 90 के बाद आपका आता है इसमें क्या, 90 के आप राइट साइड में जाएंगे तो एंगल आपको दिखेंगे 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10. एंड व्हेन यू गोज टू द लेफ्ट साइड, 90 के बाद 100, 110, 120, 130, 140, 150 एंड सो ऑन. कल की क्लास में हमने सीखा था दिस इज़ योर राइट एंगल एंड दिस इज़ द एंगल लेस देन 90. और इसके बाद आप जब उसको स्ट्रेच करते हैं, यानी कि ये आपका 90 है राइट एंगल. 90 से अगर आप लेफ्ट में राइट में मूव करते हैं, उसको कम करते जाएंगे तो इसलिए इट इज़ लेस देन 90. और 90 के बाद अगर ज़्यादा बढ़ाएंगे उसको तो इट विल मोर देन 90. सो दीज आर द एक्यूट वंस, दीज आर द ऑब्ट्यूज वंस, एंड ऑफ कोर्स दिस इज़ द राइट वन. सो और दूसरी चीज़ बेटा जो आपको बहुत ध्यान रखनी है, यहाँ पर आपको हमेशा टू लाइन्स में एंगल्स दिखेंगे. यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन द बॉटम लाइन, दैट्स इट. No need to see the top line. Top line का क्या रोल है you will learn in further classes, but for the present moment, for the present class you just have to learn that your work is of bottom line. आपको सिर्फ अपनी bottom line का ही ये देखना है. bottom line में जो angles show हो रहे हैं उनको आपको देखना है. ठीक है, चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं. ये आपने यहाँ रखा था. अब आपको फॉर एग्जाम्पल हम 90 डिग्री का ले लेते हैं. फर्स्ट आपको यहाँ पे जहाँ पर भी 90 डिग्री दिख रहा है, आपको जस्ट उसके ऊपर एक डॉट लगाना है लाइक दिस, कि आपके कॉपी पे या आपके पेज पे दिखना चाहिए. उसके बाद यू कैन जस्ट रिमूव द डी, देन टेक योर स्केल, और फिर आपको क्या करना है, आराम से इन दोनों डॉट्स को क्या करोगे, आप ऐड कर लोगे. जस्ट ऐड दीज टू डॉट्स, इनको ज्वाइन कर लिया आपने. आफ्टर ज्वाइनिंग आप देख रहे हैं यू गेट अ एंगल ऑफ 90. अब इसको हम सिर्फ 90 नहीं कहेंगे. ऑफ कोर्स वी विल यूज अ यूनिट फॉर इट, लाइक वी यूज मीटर सेंटीमीटर फॉर मेजरिंग लेंथ, फॉर मेजरिंग डिस्टेंस वी यूज किलोमीटर. सिमिलरली वी हैव टू यूज अ यूनिट फॉर दिस ऑल्सो. तो इसके लिए हम क्या यूनिट यूज करते हैं, द नेम ऑफ द यूनिट इज डिग्री, एंड इट इज शोन बाय, इट इज डिनोटेड बाय अ लिटिल सर्कल. एक छोटा सा सर्कल हम बनाते हैं, डॉट नहीं बनाते. अगर आप उसको पूरा फिल कर दोगे
तो ये डिग्री नहीं होगा। दिस इज डिग्री, दिस इज द राइट वे टू डिनोट। तो आप 90 के जो भी नंबर होता है उसके अबव में उसके ऊपर ये डिग्री लग जाती है। दिस इज द डिग्री एंड दिस इज द राइट वे टू शो एन एंगल। ठीक है। सिमिलरली आप बहुत सारे अलग अलग एंगल्स बना सकते हैं। आप अपना डी लीजिए, अगेन आपने डी रखा, ये है आपका 30 डिग्री। आप कोई ऑब्ट्यूज एंगल का एग्जांपल ले लो, फॉर एग्जांपल आपने 150 ले लिया। ठीक है। अब आपको क्या करना है, इन दोनों डॉट्स को ज्वाइन करना है। तो आप ज्वाइन कर लीजिए इनको, ये ज्वाइन हो गया। ये वाला एंगल आपका बन गया 30 डिग्री। और जब आप इसको ज्वाइन करेंगे तो ये वाला आपका पूरा यहां से लेकर यहां तक ये एंगल आपका बन गया 150 डिग्री। बस। तो आप जितने चाहे एंगल बना सकते हैं। मैंने आपको एक में बना के समझाया है, बट आपको जब ड्रॉ करने को दिया जाएगा आपको डिफरेंट डिफरेंट ड्रॉ करने हैं। लाइक 90 है, 30 है, 150 है। सो इतना ही है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। एक लास्ट एंगल हम जो आज डिस्कस करेंगे वो ये है। आपको दोबारा से उसके लिए एक लाइन ड्रॉ करनी है, एक डॉट लगाना है। आप देख रहे होंगे इधर लिखा है 0 एंड दिस इज 180। अगर आप 0 पे डॉट लगाते हैं और एक डॉट आप 180 पे लगाते हैं, अब दोनों का डिफरेंस देखिए। अगर आप इसको 0 से मैच करो, है ना, अगर आप इसको 0 से मैच करते हो तो आपको कोई डिफरेंट लाइन तो मिली ही नहीं, है ना। ये लाइन के ऊपर ही लाइन हो गई, तो इसलिए कोई एंगल नहीं बना। सो दिस इज नोन एज 0 डिग्री। बट अगर आप इसको 180 डिग्री वाले से मैच करते हो तो आपको क्या मिलेगा, आपको 2 सेपरेट लाइंस मिल रही हैं। दिस इज लाइन नंबर 1 एंड दिस इज लाइन नंबर 2। और अब आप इसके एंगल को शो कर सकते हैं। जब 0 था तो दोनों के दोनों राइट साइड में ही बन गए, तो 1 लाइन के ऊपर 1 लाइन ओवरलैप हो गया, तो कोई अलग अलग लाइंस तो मिली नहीं। सो इट वाज नोन एज 0 डिग्री। बट व्हेन यू गेट 2 सेपरेट लाइंस देन यू कैन फॉर्म एन एंगल एंड दिस इज ऑफ 180 डिग्री। और इसे कहते हैं एज वी गेट अ स्ट्रेट लाइन, सो द नेम ऑफ दिस एंगल इज जस्ट सिंपली स्ट्रेट एंगल। ठीक है। तो ये थे आपके एंगल्स। 90 डिग्री राइट एंगल, 90 डिग्री से कम अगर है लेस देन 90, लेस देन दिस इज राइट। यहां से अगर हम कम करते हैं तो ये हो गए हमारे एक्यूट, अगर हम यहां से ज्यादा करते हैं तो ये हो गए हमारे ऑब्ट्यूज। एंड व्हेन यू गेट अ स्ट्रेट लाइन ऑफ 180 डिग्री, its name is straight angle. I hope you get the concept of making angle with the help of protractor or D. Okay, और hopefully जो assignment में questions आपको दिए जाएंगे आप उनको बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे. So all the very best and thank you so much.